सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी CCSU और MSU की B.Ed सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान भाषा में पाठ्यचर्या। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से चरण होते हैं और कौन कौन से सोपान होते हैं। तो स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लॉन्ग व शॉर्ट दोनों में पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम निर्माण के चरणों की व्याख्या कर दीजिए। तो पाठ्यक्रम चरण के निर्माण नहीं, पाठ्यक्रम निर्माण के चरण और पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान। पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षा प्रणाली का आधार होता है। पाठ्यक्रम में शिक्षा की दशा व दिशा निर्धारित करता है। एक अच्छा पाठ्यक्रम किसी देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है तथा उसके नागरिक का समुचित विकास कर सकता है। इस प्रकार एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण करना बहुत ही आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम निर्माण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए हमें बहुत से पदों का पालन करना होता है जो निम्नलिखित वर्णित होता है। तो हल्का सा हमने इंट्रोडक्शन सा लिख दिया, पेज बना दिया इस चीज़ का। अब हम उन पदों की व्याख्या करते हैं। 5 पद होते हैं पाठ्यक्रम निर्माण में, एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला तो होता है हमारा परिस्थितियों का विश्लेषण करना। देखो, जिस देश में हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, जिस देश के लिए, जिस समाज के लिए कर रहे हैं, उस समाज के तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करना सबसे आवश्यक होता है। सबसे पहले हमें उसे ही जो हमारी परिस्थितियां हैं समाज की, में कैसी हैं। अगर देखो, कोई तकनीकी रूप से विकसित समाज है और उसके पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं हम, उसकी स्थिति कैसी है? बहुत ही समृद्ध है, तकनीकी रूप से विकसित है, और पाठ्यक्रम में हम बहुत ही आसान से टॉपिक रख रहे हैं, तो वह भी गलत हो जाता है। कोई देश है जो गरीब है, उस पर पाकिस्तान समझ लीजिए, मतलब अपने जो जनता है उसके खाने का भी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, संसाधन उसके विकसित नहीं है, और पाठ्यक्रम में हम किन चीज़ों को रखेंगे? जो उस देश की उस स्थिति को हल्का सा ऊपर करे, न कि पूरे एडवांस टेक्निकल जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हें रखेंगे हम। पूरे तकनीकी रूप से विकसित सब्जेक्ट हम वहाँ पर नहीं पढ़ा सकते। सबसे पहले उनके बेसिक फंडामेंट सुधारने होंगे। तो जिस स्थिति जिस देश की होती है, उन स्थिति का विश्लेषण करना होता है हमें, और उन स्थितियों के अनुरूप ही उन स्थिति में सुधार हेतु हमें पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी होती है। तो किसी भी देश की तत्कालीन स्थितियों का विश्लेषण करना पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे पहला पद होता है ये। पाठ्यक्रम के निर्माण में किसी भी देश की तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करना सर्वप्रथम आता है। इस सोपान के अभाव में पाठ्यक्रम का स्वरूप तथा अन्य सोपानों को पूर्ण ही नहीं किया जा सकता। इस सोपान में हम किसी भी देश अथवा समाज की सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं। दूसरा स्टेप है हमारा उद्देश्यों का चयन करना। तो उस देश की परिस्थितियों का विश्लेषण कर, आवश्यकताएं वगैरह को देखकर हम उद्देश्यों का चयन करते हैं कि अब इस समाज के शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। जो हमारा समाज है, हमारी समाज के शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? बच्चों का विकास करना है, कृषि को इम्प्रूव करना है, बच्चों को कृषि करनी सिखानी है, या पशुपालन सिखाना है, या बैंकिंग की नॉलेज देनी है, किस प्रकार हमें बच्चों का विकास करना है। तो परिस्थितियों का विश्लेषण कर लेने के बाद हमें अपनी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने होते हैं कि हम जो शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, क्या सोचकर कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारा समाज किस दिशा में चला जाए, हमारे एक्चुअल उद्देश्य क्या है। तो हम उद्देश्यों का चयन करते हैं दूसरे पद में। यह पाठ्यक्रम निर्माण की दूसरी सीढ़ी होती है। इसमें समाज की विचारधारा, स्थितियों तथा आवश्यकताओं आदि के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक समाज के अनुसार उसकी शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य होते हैं तथा शिक्षा के उद्देश्य ही पाठ्यक्रम निर्माण का आधार बनते हैं। सबसे पहले शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। जैसे बालकों के लिए शिक्षा के उद्देश्य क्या रहेंगे, हमारे किशोरों के लिए शिक्षा के उद्देश्य क्या रहेंगे, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या रहेंगे हमारे लिए, शिक्षा के आर्थिक उद्देश्य, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य आदि, ये सब हमारे क्या रहेंगे। समाज बालकों का सर्वांगीण विकास करना चाहता है, और सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य होता है। ये हटा लेना आप ये। इसके लिए छात्रों का विकास हमें निम्न तीनों पक्षों में आवश्यक रूप से सुधार करना पड़ता है। विकास के 3 पक्ष होते हैं, तीनों में आवश्यक रूप से सुधार करना पड़ता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। नेक्स्ट पद है हमारा पाठ्य वस्तु का चयन करना। तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट में हमें टॉपिक में, विषय में सब्जेक्ट चुनने होंगे और में टॉपिक चुनने होंगे जो अब हम बच्चों को पढ़ाएंगे। देखो, हमने समाज की परिस्थितियां देख ली, समाज कैसा है, कैसे कैसे हमें उसमें क्या क्या चेंज लाने हो सकते हैं। फिर उसके अनुरूप हमने समाज की शिक्षा की व्यवस्था की, कि समाज की शिक्षा की व्यवस्था हेतु दूसरे पद में हमने क्या किया? उद्देश्यों का चयन किया। अब हमारे पास उद्देश्य आ गए हैं कि ये उद्देश्य हमारा समाज हमारी शिक्षा से चाहता है। तो उन उद्देश्यों को पालन करने के लिए तीसरे पद में हम क्या करेंगे?
टॉपिक रखेंगे, ऐसे विषय और ऐसे टॉपिक चुनेंगे जो उन उद्देश्य की पूर्ति कर दे। यही होता है हमारा सिलेबस का चयन करना, कंटेंट। जो टॉपिक बच्चों को हम पढ़ाएंगे में कंटेंट है ये। पाठ्य वस्तु का चयन करना पाठ्यक्रम निर्माण का तीसरा पद है। शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर पाठ्य वस्तु का चयन किया जाता है कि छात्रों को किन विषयों और किन प्रकरणों का किस आयु में अध्ययन करना है। पाठ्य वस्तु को ही मुख्य रूप से पाठ्यक्रम की संज्ञा दे दी जाती है। प्रत्येक पाठ्य वस्तु का अपना स्वरूप होता है तथा अपना महत्व होता है। इसे विषय वस्तु भी कहा जाता है। पाठ्य वस्तु के चयन में हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह शिक्षा के उद्देश्य के अनुरूप हो, यह छात्रों के आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हो, मतलब जो हम सब्जेक्ट और जो टॉपिक बच्चों को पढ़ाएंगे वे इस प्रकार के होने चाहिए। यह छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों के अनुरूप हो, यह सामाजिक और व्यक्तिगत विकास करने योग्य हो, यह देश की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो, यह अलग अलग छात्रों के अलग अलग स्तरों के अनुकूल हो। छात्रों के यह छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, यह अलग अलग स्तर के छात्रों के लिए अनुरूप हो। तो ये एक कर लेना, इसमें से एक दूसरा लिख दूंगा मैं यहाँ पर। यह छात्रों की व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुरूप हो। तो कुछ इस बातों का हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट पद है हमारा शिक्षण विधियों का चयन करना। अब देखो हमारे पास टॉपिक आ गए हैं और सब्जेक्ट आ गए हैं, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाने हैं बच्चों को और ये टॉपिक पढ़ाने हैं। अब हमें कैसे पढ़ाने हैं, तो वो शिक्षण विधियों का भी हमें चयन करना होता है पाठ्यक्रम निर्माण के टाइम में। शिक्षण सामग्री का चयन हो जाने के बाद उस सामग्री को पढ़ाने की विधियों तथा तकनीकों का चयन किया जाता है। शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण विधि के माध्यम से ही प्रकरण को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षण विधि छात्र शिक्षक अंतःक्रिया का आधार भी होती है। अतः किसी प्रकरण को किन शिक्षण विधियों के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, इसका निर्धारण में पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किया जाता है। तो इसका निर्धारण भी, ये भी है यहाँ पर, इसका निर्धारण भी पाठ्यक्रम निर्माण करते टाइम ही किया जाता है। अलग अलग छात्रों के लिए तथा अलग अलग प्रकरणों के लिए अलग अलग शिक्षण विधियाँ अलग अलग रहती हैं। तो शिक्षण विधियाँ भी अलग अलग रहती हैं। तो बच्चे हमारे अलग हैं और टॉपिक हमारा अलग है, उसके अकॉर्डिंग शिक्षण विधि बदल जाती है। शिक्षण विधियों के साथ ही शिक्षण परिविधियों तकनीकों का भी हमें पूरा चयन करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन प्रणाली का चयन करना। तो पाठ्यक्रम के निर्माण के साथ ही हमें मूल्यांकन की विधियों का भी चयन करना होता है कि किस तरह के टॉपिक का मूल्यांकन हमें किस तरह से करना चाहिए, या किस प्रकरण का मूल्यांकन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मूल्यांकन की विधियों का भी हमें चयन करना चाहिए। यह पाठ्यक्रम निर्माण का अंतिम पद होता है। इसके अंतर्गत छात्रों की उपलब्धियों तथा व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाता है। इससे अधिगम की परिस्थितियों की प्रभावशीलता का बोध होता है। मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम की उपयुक्तता की जांच होती है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण के समय ही हमें विभिन्न प्रकरणों के अनुरूप छात्रों की उपलब्धियों की जांच के लिए विभिन्न मूल्यांकन तकनीकों का भी चयन करना पड़ता है। एक अच्छी मूल्यांकन तकनीक छात्रों की उपलब्धियों के बारे में सही ज्ञान हमें प्रदान कर देती है। तो ये हमारे पाठ्यक्रम के सोपान होते हैं 5। हल्का से एक बार और देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो हमें समाज की तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करना होगा, उनकी आवश्यकताओं वगैरह का निर्धारण करना होगा। परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप हमें उद्देश्यों का चयन करना होगा। उसके बाद हमें अपने टॉपिक का चयन करना होगा, कितने सब्जेक्ट और कितने टॉपिक बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद शिक्षण विधियों वगैरह का चयन करना होगा। उसके बाद मूल्यांकन प्रणाली का चयन करना होगा। ये बेसिक से 5 स्टेप होते हैं जो पाठ्यक्रम निर्माण में होते हैं। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।